देखो, जीवन में हार जीत, जय पराजय, सफलता असफलता, ये तो जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ दो शब्द चलेंगे। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कैसी भी आपके जीवन की अवस्था हो, ये दोनों शब्द आपके साथ हमेशा साथ साथ चलेंगे। और जीवन में हार भी होती है, जीत भी होती है। किसी क्षेत्र में हम कमतर भी महसूस करते हैं। किसी क्षेत्र में हम ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ गेन किया है। तो और ये भी जीवन की शाश्वत सच्चाई कह सकते हो कि हमेशा व्यक्ति क्या करता है कि जो चीज अप्राप्तव्य है उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, और जो चीज हमें प्राप्त है वो हमारे लिए हम उसको इग्नोर करते हैं। और हमारी हार तो एक ऐसा सबक है जो हमें जीवन में बेहतर करने का अवसर प्रदान करता है। वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी छोटी कई अपडेट है। सबसे पहले हम लगभग एक तो बच्चों में लगातार जो चर्चा का विषय है, हरियाणा पुलिस के, विशेषकर मैं हरियाणा पुलिस के बच्चों की बात करता हूँ। हालांकि इंतजार तो फॉरेस्ट गार्ड वाले भी करते हैं कि नेक्स्ट पीएमटी की लिस्ट आएगी या फिर हमारा पीएसटी कब होगा। जेल वार्डर का भी फिलहाल जो पीएमटी चला हुआ है, पीएसटी कब हो। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी सामान्य बातें हैं जो आपस में बच्चे जो हैं वो लगातार चर्चाएं, विचार विमर्श आपस में मंथन मनन चिंतन वो करते रहते हैं। तो यहाँ एक सबसे पहले तो मैं हम बात करेंगे कि क्या हरियाणा पुलिस की जो पीएमटी की पीएसटी की चौथी लिस्ट आएगी, जो लगातार चर्चा का विषय है। उसके बाद में उसके बाद वार्डर जो है, जो जेल प्रहरी होते हैं, तो कल लेटेस्ट अपडेट उनके लिए ये है कि जो भी अब्सेंटी कैंडिडेट थे उनको पीएमटी के लिए उनको नॉमिने बुलाया गया है। ये पीएसटी नहीं, अभी तो पीएसटी नहीं चलेगा, अभी तो पीएमटी का जो अब्सेंटी कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। 15 और 16 जुलाई, सॉरी, 15 जुलाई को शायद फीमेल को बुलाया गया है, 16 को शायद मेल को बुलाया गया है। कल का जो लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड है उनका पीएसटी कब स्टार्ट होगा और किस भर्ती की कट ऑफ कम जाएगी। तो इस विषय में भी हम थोड़ी सी स्टिक और संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखो हरियाणा पुलिस की मैंने पहले भी यदा कदा आपको बताया है कि जो आपकी पीएमटी की हरियाणा पुलिस की जो फोर्थ लिस्ट है, मैंने बताया था 95% आने की चांस। और 95 कोई चीज होती है तो वो चांस नहीं होता है, वो यानी कि आएगी वो आपकी। ठीक है। अब आने के पीछे लॉजिक अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आने के पीछे ये कारण है कि एक तो फिलहाल जितने भी कैंडिडेट जो पीएसटी में सुनने में तो आया है कि 40 से 50% तक हो सकता है, 45% हो, 47 हो, 44% हो, वो बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए, आउट हुए हैं। तो अब ये जो डाटा है, जो 4500 सीट हैं, और 4500 जो सीटें हैं उसके लिए 45,000 कैंडिडेट, 10 गुना जो 10 टाइम्स की जो कंडीशन है, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है क्योंकि 45,000 बच्चे नहीं हैं जो ऑलरेडी इस पीएसटी की बाधा को जिन्होंने पार किया है। तो अब यहाँ यहाँ जो दिक्कत आएगी, देखो यहाँ दिक्कत ये आएगी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पेटिशनर बने हैं, तो पेटिशनर बने हैं तो वो तो डिपेंड करेगा कोर्ट के उस ऑर्डर पर, आदेश पर, निर्देश पर। लेकिन वो तो डेट लंबी दे दी गई है, अक्टूबर के लगभग दी गई है। लेकिन यहाँ एक मामला मैंने बताया था और है कि 21 जो जुलाई है फिलहाल आने वाली है, इसमें एक रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक डेट है 21 जुलाई की, जिसमें कैंडिडेट मांग करता है कि रिजर्वेशन हमें जो दोनों स्टेज हैं, प्राथमिक और जो लास्ट स्टेज है, दोनों पे मिलना चाहिए। जबकि पॉलिसी के अनुसार केवल वो जो रिजर्वेशन का फायदा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 गुना की जो लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज जाती है। तो किसी जो कैटेगरी जो ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है, क्योंकि क्योंकि उस पॉलिसी के अनुसार जो इसका बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो फाइनल स्टेज पे दिया जाएगा। जबकि पीजीटी का मामला है और एचपीएससी द्वारा कोई मैथ पोस्ट पे फॉर्मूला वर्सेस कोई केस है, तो उसमें रिजर्वेशन जो है वो प्राथमिक स्तर पर मांगा गया है। तो लगातार बहुत लंबे समय से वो केस चला हुआ है और सुनने में आया है कि 21 जुलाई को इसकी जो हियरिंग है उसमें लास्ट आपका जो डिसीजन आने वाला है। तो पेटिशनर जब इसका डिसीजन कुछ आता है, तो जो पेटिशनर, जितने भी पेटिशनर बने हैं हरियाणा पुलिस में,
अच्छा, उनमें ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका सेकंड या थर्ड लिस्ट में भी उनकी कट ऑफ के बराबर नंबर आ चुके हैं, यानी कि यदि वो पेटिशनर नहीं बनते तो भी उनका संभवतः उनका पीएचटी पीएमटी होता। लेकिन अब जो पेटिशनर बनने की कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो जिसके 50 नंबर हैं, चाहे 55 हैं, चाहे 60 हैं, तो सभी पेटिशनर बने। अब वो एक संख्या लॉट ऑफ नंबर जो है संख्या है उन कैंडिडेट्स की। लेकिन लेकिन जब 45,000 जब कैंडिडेट मेन एग्जाम में बैठेंगे, तो अब मान लीजिए बाय द वे 50 नंबर का जो कैंडिडेट पेटिशनर बना है और वो पीएमटी और पीएचटी की कंडीशन को पूरी करता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो 45,000 में भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो कट ऑफ जो 45,000 की 10 गुना की बनेगी, पेटिशनर के 55 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, और वो इस बाधा को पार करता है। लेकिन लेकिन जो 10 गुना की कट ऑफ बनेगी, यदि उस कट ऑफ को वो पार करता है तो ही वो मेन एग्जाम देगा। तो चाहे पीएमटी पीएचटी में तो चाहे 70,000 बच्चों के करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समय ही जाया करना है। बाकी कैंडिडेट तो केवल 45,000 ही बैठेंगे, जैसे पिछली बार 4 गुना कैंडिडेट ही बैठे थे। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पीएमटी पीएचटी तो करते हैं, लेकिन वो मेन एग्जाम में इस 10 गुना में, पहले 4 गुना था उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसके बाद पहले तो जो फिलहाल 17 जुलाई का जो 17 जुलाई तक आपका जो पीएचटी हरियाणा पुलिस मेल कैंडिडेट का चला हुआ है, तो उसके बाद में पहले तो सुनने में आया है कि अब्सेंटी जो कैंडिडेट हैं, जो अब्सेंट हुए हैं, उनको बुलाया जाएगा। जैसे फिलहाल 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 जो ये आपका जो है वार्डर जो है, जेल प्रहरी जो है, जेल वार्डर जो है, उन अब्सेंटी कैंडिडेट को कल के नोटिस के अनुसार 15 और 16 जुलाई को बुलाया गया। उसी तरह पहले अब्सेंटी कैंडिडेट का पीएचटी होगा हरियाणा पुलिस में मेल में, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रैक के अनुसार जो ट्रैक हरियाणा पुलिस का बनाया हुआ है, एज इट इज जो ट्रैक की जो व्यवस्था की गई है, उस हिसाब से फिर आपका जो है इसका आपका जेल वार्डर का आप समझ सकते हैं। जब अब्सेंटी कैंडिडेट को बुलाया है तो हरियाणा पुलिस का जब पीएचटी जब अब्सेंटी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके तुरंत बाद में आपका जो जेल वार्डर का जो है वो पीएचटी स्टार्ट होगा, क्योंकि एज इट इज वो ट्रैक की जो व्यवस्था की गई है वो एज इट इज यहाँ यहाँ समय बचेगा। और ये भी पीएचटी तो इनका करवाना ही है, तो पहले इनका पीएचटी होगा। अब उसके बाद की बात करें, अभी जो आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का है पीएमटी हुआ है, अब्सेंटी को भी बुलाया जा चुका है, अब पीएचटी इनका भी होना है। और उसके बाद में आपके जो जितने भी अब्सेंटी कैंडिडेट है वो आपका, जहां तक मैं समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इस 21 जुलाई के ऑर्डर पर, आदेश पर, निर्देश पर ये डिपेंड करेगा। और यदि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ऐसा दिया है कि भाई इनिशियल स्टेज पर, प्राइमरी प्राथमिक स्टेज पर भी इनको बेनिफिट दिया जाए, तो उसके बाद ये सभी जितने भी एब्सेंटी हैं इनका सभी का पीएचटी पीएमटी होगा। और यदि यदि इनका इनका जो है इनका जो कुछ और बीच बचाव का रास्ता हो, क्राइटेरिया ऐसा हो, तो उसके बाद आपके कितने कैंडिडेट रह गए हैं, यानी कि 45,000 में कितने कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं, तो आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो आएगी। क्योंकि इस 3 लिस्टों के अनुसार तो 45,000 बच्चे पूरे नहीं होते 10 गुना के। तो ये लिस्ट आएगी, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, पहले बाकी चीजें होंगी, उसके बाद आपका जो है फोर्थ लिस्ट का पीएचटी पीएमटी होना है। अब यहाँ यहाँ एक और कंडीशन बनती है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हरियाणा पुलिस का पीएचटी किया है, पीएमटी और पीएचटी किया है, तो उनमें वही जो बच्चे हैं वो सभी जो फॉरेस्ट गार्ड का है या फिर आपका जेल वार्डर का है, ये पीएचटी भी वो बच्चे करेंगे। तो ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कॉमन होंगे। अब जब आपका एग्जाम होगा, तो वो जो बच्चे हैं सेम डे को शायद एग्जाम नहीं होगा, तो वो बच्चे तीनों एग्जाम में या दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद में जो है वो पहले वाली कंडीशन बनेगी, आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा। और प्रेफरेंस में मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो लगभग हरियाणा पुलिस को ही प्रेफरेंस देंगे। तो अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे जो सारे कॉमन बच्चे यदि हरियाणा पुलिस को प्रेफरेंस देते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है फॉरेस्ट गार्ड की है, ये जेल वार्डर की है, इनकी कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, ठीक है। यानी कि अंतर रहेगा, 2-3 नंबर का अंतर रहेगा, और 2-3 नंबर का अंतर बहुत ज्यादा होता है, पॉइंटों से बच्चे बहुत हजारों बच्चे कटते हैं। तो यहाँ जो है उन बच्चों को, जहां तक मैं समझता हूँ, जेल वार्डर वाले जो बच्चे हैं, या फिर मैं बात करूँ फॉरेस्ट गार्ड वाले जो बच्चे हैं, 779 779 के लगभग जो पद हैं, तो यहाँ इनको फायदा मुझे ज्यादा लगता है।
क्योंकि क्योंकि जब वो कॉमन ही बच्चे रहेंगे, जो हरियाणा पुलिस का भी पीएसटी पीएमटी वाले होंगे, जो तीनों में या दोनों में जो करने वाले हैं, तो प्रेफरेंस में फिर वो मेरे ख्याल से हरियाणा पुलिस का ही प्रेफरेंस बनेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचेंगे कि सभी हरियाणा पुलिस को चूज करें तो हम इनको चूज करें, तो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन जहां तक अनुमान है कि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ आपकी अब की बार ज्यादा जाएगी, क्योंकि तीनों भर्तियां पैरेलल में है और तीनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है, समानताएं हैं। वही पीएमटी पीएसटी है, वही आपका एग्जाम का सी ग्रुप का शेड्यूल है होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अच्छा, फिर उसके बाद आपका फीमेल का पीएसटी स्टार्ट होगा, फिर फीमेल का पीएसटी स्टार्ट होगा, फिर उनको, फिर जो अब्सेंटी है उनको भी बुलाया जाए। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है, ये आपकी जहां तक मैं अनुमान लगाता हूँ, ये आपकी सितंबर अक्टूबर तक जाएगी। मेरे ख्याल से सितंबर में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो जिनका पीएचडी क्लियर हो चुका है उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी करते रहें। बाकी वेट एंड वॉच की स्थिति जीवन में हमेशा बनी रहती है। जिसके भी, जो भी पीएमटी पीएचडी की हरियाणा पुलिस की चौथी लिस्ट का जो वेट कर रहे हैं, तो वेट तो उनको करना ही है, क्योंकि उस दिशा में उन्होंने प्रयास किया है और वो कर रहे हैं। तो वेट तो बनता है, ये तो सभी करेंगे, चाहे मैं हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन इसके साथ साथ जो पैरेलल में आपको तैयारी करते रहना है, फिजिकल की भी तैयारी करते रहो, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी भी करते रहो, क्योंकि ये बाधा आपको पार करनी है। और वैसे भी आपको केवल एक सीट चाहिए, और वो सीट आप जब ही ले सकते हैं जब आप उस दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ प्रयास करते हैं, सार्थक प्रयास करते हैं। तो श्योर एंड सर्टेन सफलता तो मिलनी है। क्योंकि जब हम किसी चीज की तरफ बढ़ ही चुके हैं, जब किसी बाधा को पार करने के लिए उस दिशा में चल ही पड़े हैं, तो वो बाधा तो पार होनी है। चाहे वो कहते हैं ना, बोलो 1,000 किलोमीटर की यात्रा भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। तो अपना कदम बढ़ाते रहो, पॉजिटिव, सकारात्मक सोचते रहो। किसी भी जीवन में कैसी भी समस्या का निवारण, निराकरण जो है, वो केवल पॉजिटिव सोच से होता है। सकारात्मक सोच रखोगे तो कोई भी बाधा आप पार कर सकते हैं। नेगेटिविटी से तो कंसंट्रेशन भंग होता है आपका, जो आप एकाग्रचित नहीं हो सकते और लक्ष्य की तरफ नहीं देख सकते। तो यदि आपको अपना लक्ष्य अचीव करना है, वो कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखो, मैं लास्ट में एक बार इसलिए सब्सक्राइब की बोलता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा जो अप्रिसिएशन होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, थोड़ा सा जब आप, यदि आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, तो इच्छा होती है कि आपको लेटेस्ट और स्टिक और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाए। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।